अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, खुशियाँ और कामयाबियों वाली ज़िंदगी अता करे। आज हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा और हम तकरीबन 5:30 बजे निकले थे फजर से पहले। रास्ते में हमने फजर की नमाज़ मस्जिद में अदा की और ये बादल इस टाइम आसमान पे थोड़े थोड़े हैं और ये 15 मिनट के बाद ये दिखें तकरीबन 6:30 बजे आसमान पे इस तरह बादल हो गए और बिल्कुल ऐसे लगा जैसे चांदी फैल गई है। और इतना खूबसूरत मंज़र था ये कि आप यकीन करें मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा है अपनी लाइफ में। क्योंकि जद्दा में तो साल में सिर्फ़ 1 या 2 बार बारिश होती है और वो भी हम मिस कर देते हैं फ्लैट्स में बैठ के। और ये इस टाइम रेयर में बादलों को इस तरह बनते हुए देखना बहुत ज़बरदस्त मंज़र है, मैं बयान भी नहीं कर पा रही। जद्दा से मदीना मुनव्वरा का जो ड्यूरेशन टाइम है वो तकरीबन 4 to 5 आवर है कार पे। और आप यकीन करें खुदा की कुदरत और ये आसमान पे जो मंज़र था उसको देख के मुझे सफ़र का अंदाज़ा नहीं हुआ कि सफ़र कैसे गुज़रा। बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला कि 4 से 5 घंटे ये कैसे गुज़र गए। मैंने इस मंज़र को इतना इन्जॉय किया तो मैंने सोचा यकीनन आपको भी ये मंज़र देख के बहुत मज़ा आएगा। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप सफ़र के लिए निकले हैं और रास्ते में आपको इतना ज़बरदस्त व्यू मिल गया? और मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने उस व्यू को एंजॉय किया कि नहीं। नात में कह लेते कि हम सदके जाने और हम तो मदीना जाने। बाज़ औक़ात बच्चों की मासूमाना बातें जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा खुश कर देती हैं। आप मदीना जा हम रहे नात हैं सुन रहे थे और वो कि सदके जा रहे हैं। जिसमें कमली वाले पर अच्छा। सदके जाने की बात थी, तो बेटा कहता है कि हम तो मदीना जा रहे हैं और वो सदके जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे यकीन करें मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हुआ कि मैंने यहीं पे गाड़ी रुकवा ली कि मैंने ये व्यू जो है वो देखना है नीचे उतर के। और हालांकि हम लेट हो रहे थे लेकिन फिर भी इस व्यू के लिए जो है वो मुझे नीचे उतरना पड़ा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त मंज़र है, मैं बयान नहीं कर पा रही। ये देखिए बादल आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल रोड पे हैं। सब झुके हुए हैं सुजूद में, ना तो बन सका ना बना सका वो, ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ। ये सब उसी के हैं फैसले, तू जान कर भी अनजान है, ना तेरा खुदा कोई और है। यहाँ हमारा तकरीबन 2 सवा 2 घंटे का सफ़र हो चुका था और हमने यहाँ स्टे किया था नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम घर से नाश्ता करके नहीं आए थे। हमने सोचा था कि रास्ते में ही तकरीबन 1-2 घंटे के बाद जो है वो स्टे करेंगे और साथ वहीं पे नाश्ता कर लेंगे। और मैं नाश्ता बना के लाई थी घर से, बस चाय का यहाँ पे इंतज़ार था। तो चाय भी हम बना लेते लेकिन हम स्टोव जो है वो बाहर रख के भूल आए, तो इसलिए हमें चाय यहाँ से जो है वो लेनी पड़ी। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। हम अगर स्टोव लाते भी तो इतनी तेज़ हवा में चाय तो ना बन पाती। तो बस अल्लाह का हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि बस हमारे लिए हर चीज़ को अच्छा करे। हमने तकरीबन 15 मिनट स्टे किया और उसके बाद 10 मिनट के बाद ये देखें बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ये ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और यकीन करें मेरे लिए अनबिलीवेबल था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं वाकई बयान नहीं कर पा रही कि मैंने कितना इन्जॉय किया बारिश को और इस मंज़र को। नूर है अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। क्यों शिर्क में है तू फंसा हुआ, क्यों नूर से तू दूर है, क्यों घूमता है यहाँ वहाँ, नहीं इला
कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये यहाँ शायद पहले बारिश हो चुकी है और ये देखें पानी कितनी तेज़ी से आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई दरिया बह रहा है। हमने पहले सोचा कि यहाँ पे शायद मंकीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे मदीने के रास्ते में बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं और बच्चे आपको पता है कितने खुश होते हैं देख के। तो बस हमने इसी वजह से रोका, लेकिन यहाँ पे तो बारिश हुई हुई थी और ये देखें कितना पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका है। भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। तो हम पहुंच चुके हैं मदीना, और मदीना में हस्बैंड ने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात बताई, तो आप भी सुनिए। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये मदीने की हदूद में है और यहाँ पे कहा जाता है कि ये दज्जाल के लिए ये महल तैयार किया गया है और इधर आके दज्जाल रहेगा और ये मदीने की हदूद में है, इससे आगे वो आ नहीं सकेगा। और ये सामने देखें आप, ये हमारे ये हरम की हदूद है, यहाँ से हरम इंटर हो सकते हैं। और ये उसके सामने ये पहाड़ है जिसके ऊपर ये महल बना हुआ ये सामने नज़र आता है। और ये बिल्कुल मदीने से बाहर है और वहाँ पे ऊपर से बिल्कुल सामने से हरम भी नज़र आता है इसके। तो जी, कितने लोगों को इस बात का पता था? और अगर पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस किस को ये पता था। तो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। भाई ने पहले से ही रिज़र्वेशन करवा दी थी होटल में, और इसलिए बिल्कुल जो है वो हमें मुश्किल नहीं हुई, आसानी से हम वहाँ पहुँच गए। क्योंकि जुम्मे का टाइम हो चुका था और यहाँ पे काफ़ी देर पहले ही गेट्स बंद कर दिए जाते हैं और बच्चों को अंदर अलाउ ही नहीं है जाना। इसलिए हमने यहाँ पे अपना लगेज रखा और बच्चों को भी होटल रूम में ही छोड़ा और हम लोग फिर जुम्मा पढ़ने गए। तो ये रिसेप्शंस पे इस टाइम लेडीज़ खड़ी हैं। तो ये भाई ने रिज़र्वेशन जो है वो करवाई हुई थी और ये कार्ड्स मुझे दिए सप्लीमेंट्री, इसमें ड्रिंक्स के कार्ड्स हैं और साथ ही ब्रेकफास्ट का पैकेज है इसमें, जो कि सुबह 6 बजे से 10 बजे का टाइम था कि आप उस टाइम में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। तो क्राउन प्लाज़ा है ये, काफ़ी अच्छा इसकी सर्विस थी। तो चलिए फिर मैं आपको अंदर से भी रूम दिखाती हूँ, क्योंकि लॉबी तो काफ़ी अच्छी थी। तो अंदर से देखते हैं कैसा रूम है। तो ये सबसे पहले तो वॉशरूम है और वॉशरूम तो काफ़ी अच्छा है, एसेसरीज़ भी काफ़ी थी, कंडीशनर, शैम्पू, हर चीज़, पेस्ट, टूथब्रश, सब कुछ अंदर था। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, टिश्यू पेपर्स, हर चीज़ अंदर अवेलेबल थी। और ये बेड है और यहाँ पे केटल भी है, कॉफ़ी के लिए भी चीज़ें हैं सब पड़ी हुई, और ये टीवी वगैरह लगा हुआ है, हर चीज़ जो है वो अच्छी है। और एक ज़बरदस्त व्यू आपको मैं चेक करवाती हूँ, आप भी खुश होंगे देख के कि ये कितना ज़बरदस्त व्यू है। वो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त व्यू। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे रुक जाऊं। बिल्कुल सामने आप जैसे ही सो के उठो, बैठो, चलो फिरो, आपका सामने आपके जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक था। तो बहुत मज़ा आया। तो अब हम जुम्मे के लिए जा रहे थे। यहाँ पे तवक्कलना के बगैर, तवक्कलना एप्लीकेशन है, उसके बगैर आपको अंदर अलाउ ही नहीं है जाना, और बच्चों को तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते। बहुत मुश्किल होती है बच्चों के साथ बैठना। बच्चों को, जो बच्चों के साथ आते हैं वो बच्चों को इस गेट के, ये जो सामने आपको ग्रीन गेट्स नज़र आ रहे हैं,
ان سے بھی باہر آپ کے بچوں کو وہ بٹھاتے ہیں, اندر جانے بھی نہیں دیتے. تو بہت مشکل ہوتی ہے. یہ ہے میوزیم مدینہ کا, اور اس کا وزٹ جو ہے وہ مجھے بھائی بار بار کہتا رہا کہ کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس بالکل ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم اس کا وزٹ کر سکتے. تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک, ماشاء اللہ. یہاں آپ سے ایک بات شیئر کروں گی کہ جب سے کووڈ شروع ہوا, آج مجھے مدینہ منورہ کے وزٹ کی اپوائنٹمنٹ ملی ہے, ورنہ اتنی دیر سے میں ٹرائی کرتی رہی, بہت مشکل سے اپوائنٹمنٹ ملی ہے آج. تو بس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اور یہ میرے ہسبینڈ ہیں, اور یہ ساتھ میں یہ میرے بھائی ہیں. تو پھر ہم نے پلان کیا کہ بچوں کو لے کے ہم یہ 7 مساجد میں چلتے ہیں, تاکہ بچے بھی ان چیزوں کو دیکھیں, ان جگہوں کو دیکھیں, ان کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مشکل سے اور کتنی تکلیفیں اٹھا کر ہم تک اسلام پہنچایا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تھی غزوہ خندق میں, یہ اس جگہ پہ مسجد یہ تیار ہوئی ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. اور یہاں پہ اس ٹائم یہ جو بالکل نیچے ہے یہ والی رائٹ سائڈ میں, یہ حضرت سلیمان فارسی کی ہے, اور یہ 2 مساجد مکس کر کے اور ایک مسجد تیار کی ہے انہوں نے. اور اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھے تھے, یہ ان کی مسجد ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ بالکل آپ کو ہلکا سا نظر آئے گا کہ چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پہ انہوں نے بند کیا ہوا, وہ جانے نہیں دیتے, وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے. تو یہ تھی ہماری مسجدیں 7. اور یہ مجھے کچھ اوپر نظر آیا جو کہ مسجد کی طرح لگ رہا تھا, اور ہم سب خود ہی امیجن کر رہے تھے کہ وہ جو ہے یہ 2-3 مسجدیں اوپر بنی ہوئی ہیں, جو کہ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ حضرت عمر وغیرہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی جگہ ہو. یہ تو بس ہمارا ایک خیال تھا, لیکن یہ اللہ جانتا ہے کہ کیا تھا کیا نہیں. لیکن وہاں مسجدیں تھیں, چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی تھیں. اور یہ ہم آگے ہیں جنت البقیع میں. مدینہ میں جن کی وفات ہوتی ہے ان کو جنت البقیع میں دفنایا جاتا ہے, اور سال کے بعد یہاں سے چینج کر دیا جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایمان کی موت عطا کرے, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو, آمین. اس کے بعد ہم ہوٹل واپس آ گئے, اور ہسبینڈ جو تھے وہ آرام کے لیے چلے گئے روم میں, کیونکہ وہ کافی تھک چکے تھے ڈرائیو کر کے. تو ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ڈرنک ایریا پہ. یہاں پہ ہم نے اورنج جوس منگوایا, اور ساتھ میں ہسبینڈ کے لیے چائے بنوائی. اور یہ ٹائم ہے عشاء کا, اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے اتنی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ رونق مدینہ کی دوبارہ واپس آ گئی. اور آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کووڈ کے دنوں میں بالکل مدینہ میں کوئی بھی نہیں تھا, اور الحمدللہ واپس یہ رونق شروع ہو چکی ہے. اور اب میرا ٹائم تھا 2 بجے کا ریاض الجنہ کا پریئر کا. تو یہ انہوں نے راستہ بنا لیا ہے اب بالکل آپ کو چاروں طرف سے بالکل پیکڈ. تو یہ اس ٹائم میں ریاض الجنہ جا رہی ہوں نماز کے لیے.
اب یہاں سے میں اس گیٹ سے اندر جا رہی ہوں. 24 گیٹ سے میں آئی تھی اور یہاں پہ آ کے انٹر ہوئی ہوں اندر. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی. یہاں پہ پھر سب کے لیے میں نے دعا کی اور جن جن لوگوں نے مجھے اسلام کا کہا تھا ان کے لیے ان کا سلام کہا. اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصحاب صفا ہے، یہاں پہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اپنے صحابہ کے ساتھ تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ میں نے سب مسلمانوں کا سلام کہا اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پہ بلائے اور سب کو اس جگہ کی زیارت کرائے. لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام. یہاں کی اذان کا ایک اپنا ہی سرور ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. تو یہ تھا ہمارا فرائیڈے سے لے کے سیٹرڈے کا سفر اور مجھے تو بہت مزہ آیا ویڈیو شوٹ کرنے کا. اور اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے کا مزہ آیا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کی جرنی اس طرح کی ہو تو کتنا مزہ آیا آپ کو. اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. نظام ہستی چلا